बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो शीर्षक लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ उसे मैंने लिया है भगवान बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ से। और इस समय इस अध्याय में हम समझ रहे हैं कि अधम्म क्या है। तो अधम्म की व्याख्या करते समय भगवान बुद्ध ने कहा कि धर्म की पुस्तक का वाचन मात्र अधम्म है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि पटिसेन नाम का एक भिक्षुक था जो भगवान बुद्ध के संग में पिछले 3 सालों से रह रहा था। लेकिन पटिसेन एक मंदबुद्धि का व्यक्ति था और वो बड़ा ही मूढ़ था। 3 साल हो चुके थे उसे भगवान बुद्ध के संग में दीक्षित हुए, लेकिन अभी भी उसे एक भी गाथा याद न थी। भगवान बुद्ध ने 500 अरहंत भिक्षुओं को उसकी सेवा में तत्पर किया था ताकि वे 500 अरहंत भिक्षुक पटिसेन को धर्म का अनुसरण करा सके और उन्हें गाथाएं याद करा सके। लेकिन पटिसेन की बुद्धि इतनी मंद और मूढ़ थी कि उन्हें एक भी गाथा याद नहीं हुई। पटिसेन के मंद बुद्धि होने के कारण वहां के सभी भिक्षुक भिक्षुड़ियां, उपासक उपासिकाएं और जनपद के सभी लोग पटिसेन का मजाक उड़ाते थे। भगवान बुद्ध को पटिसेन पर दया आई, इसीलिए भगवान बुद्ध ने पटिसेन को अपने पास बुलाया और भगवान बुद्ध ने उसे एक गाथा सुनाई। जो गाथा भगवान बुद्ध ने पटिसेन को सुनाई, उस गाथा को पटिसेन ने तुरंत ही हृदयंगम कर लिया और उस गाथा को हृदयंगम कर लेने मात्र से उसे अरहंत पद की प्राप्ति हुई। जो गाथा भगवान बुद्ध ने पटिसेन से कहा था, पटिसेन ने उसे दोहराया, उसे कंठस्थ किया और ऐसा हृदयंगम किया कि उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जो अब तक कोई न कर सका था। भगवान बुद्ध ने उसे यूं ही कर दिखाया। इतनी आभा थी भगवान बुद्ध की कि जो भी उनके सामने आता वह नतमस्तक हो जाता और ज्ञान को उपलब्ध हो जाता था। भगवान बुद्ध के संघ में भिक्षुक और भिक्षुड़ियों का संघ अलग अलग होता था। जब भी भगवान बुद्ध कोई धर्म उपदेश देते तो भिक्षुक संघ में से कोई एक भिक्षुक जाता और वही धर्म उपदेश भिक्षुड़ी संघ को सुनाता था। एक समय की बात है कि भिक्षुणियों के संघ में से एक भिक्षुड़ी आई और उसने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे किसी एक भिक्षुक को भिक्षुड़ी संघ में धम्म उपदेश देने के लिए भेज दे। तब भगवान बुद्ध ने धम्म उपदेश के लिए पटिसेन भिक्षुक को ही भेजना चाहा। जब भिक्षुड़ियों को यह बात पता चली कि भिक्षुक पटिसेन धम्म उपदेश देने के लिए भिक्षुड़ी संघ में आ रहे हैं तो उन्हें बहुत हंसी आई। वे आपस में बात करने लगी कि जो भिक्षुक केवल एक गाथा जानता है वो हमें क्या धम्म उपदेश देगा। ऐसा कहकर वह उनका मजाक उड़ाने लगी। उन्होंने योजना बनाई कि जब कल भिक्षुक पटिसेन हमें धम्म उपदेश देने आएंगे, जब वे गाथा दोहराएंगे तो हम उस गाथाओं को उल्टी तरह से कहेंगे, जिससे भिक्षुक पटिसेन लज्जित हो जाएंगे और शर्मसार होकर यहाँ से चले जाएंगे। दूसरे दिन जब वृद्ध पटिसेन आया
छोटी बड़ी सभी भिक्षुणियों ने उनका स्वागत किया और तब उसे अभिवादन करते समय वे आपस में हंसने लगी। जब भिक्षुक पटिसेन ने देखा कि सभी भिक्षुणियां उन्हें देखकर हंस रही हैं, उन्होंने अपने मन को, अपने चित्त को शांत रखा। भिक्षुक पटिसेन पे भिक्षुणियों के निंदा करने का और मजाक उड़ाने का कोई भी असर नहीं पड़ा। तब भिक्षुणियों ने वृद्ध पटिसेन को बैठने के लिए कहा, उन्हें भोजन कराया। जब भोजन हो चुका और उसने हाथ धो लिए, तब उन्होंने उसे अपना प्रवचन आरंभ करने के लिए कहा। उनके प्रार्थना करने पर वृद्ध पटिसेन ने धम्मा आसन ग्रहण किया और अपना प्रवचन आरंभ किया। पटिसेन बोला, बहनों, मेरी बुद्धि अधिक नहीं है, मेरा ज्ञान और कम है। मैं केवल एक गाथा जानता हूँ। मैं वह पढ़ूंगा और उसका अर्थ भी आपको समझाऊंगा। तुम ध्यान से सुनकर उसके अर्थ को धारण करो। तब सभी भिक्षुणियों ने उल्टे क्रम से उस गाथा को कहने का प्रयास किया, लेकिन यह क्या, उनका मुंह ही नहीं खुला। वे लज्जा से मर गई। उन्होंने अपने सिर नीचे लटका लिए। जब भिक्षुक पटिसेन ने अपनी धम्म देशना आरंभ की, उन्होंने उस गाथे को कहा जो भगवान बुद्ध ने उन्हें सिखाए थे। तो यह भिक्षुणियां उस गाथे को उल्टे तरह से दोहराने का प्रयास की ताकि वह भिक्षुक पटिसेन की निंदा कर सके। लेकिन उस समय कुछ यूं ऐसा हुआ कि उनके मुंह ही नहीं खुले और उन्हें अपने किए पर आत्मग्लानि होने लगी। वे लज्जा से मर गई और अपना सिर नीचे लटका लिया। तब भगवान बुद्ध से प्राप्त शिक्षण के अनुसार वृद्ध पटिसेन ने उस गाथा को दोहराकर उसकी व्याख्या करना शुरू की। उसका प्रवचन सुनकर सब भिक्षुणियों को आश्चर्य हुआ। उस उपदेश को सुनकर वे बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे सिर माथे स्वीकार किया और वे अरहंत हो गई। अब देखिए, जिस भिक्षुक पटिसेन की बुद्धि इतनी कम थी कि उसे एक भी गाथा याद न थी, लेकिन जो गाथा भगवान बुद्ध ने उसे सिखाई, समझाई थी, उस गाथा को हृदयंगम कर लेने मात्र से उसने अरहंत पद की प्राप्ति कर ली थी। और यह भिक्षुणियां जो पटिसेन का मजाक बनाना चाहती थी, उसे शर्मिंदा करना चाहती थी, लेकिन हुआ यूं कि जब पटिसेन के धम्म उपदेश को उन सभी भिक्षुणियों ने सुना, तो उन सब भिक्षुणियों को भी अरहंत पद की प्राप्ति हो गई। इसके अगले दिन राजा प्रसेनजीत ने बुद्ध प्रमुख भिक्षुक संघ को अपने यहाँ भोजन करने के लिए निमंत्रित किया। बुद्ध ने पटिसेन की विशेष उन्नत स्थिति पहचान उसे अपना भिक्षा पात्र लेकर साथ चलने के लिए कहा। लेकिन जब वे राजमहल के द्वार पर पहुंचे, तो उस द्वारपाल ने, जो उससे पूर्व परिचित था, वृद्ध पटिसेन को अंदर जाने नहीं दिया। द्वारपाल बोला, जो भिक्षुक केवल एक गाथा जानता है, हमें उसका आतिथ्य नहीं करना है। तुम्हारे जैसे सामान्य के लिए यह स्थान नहीं है। अपने से श्रेष्ठ लोगों को रास्ता दो और स्वयं चल दो। द्वारपाल यह नहीं जानता था कि पटिसेन अब पटिसेन नहीं है, बल्कि वह अरहंत हो चुका है। इसीलिए द्वारपाल ने पटिसेन को अंदर जाने से मना किया। उसने कहा कि जो भी श्रेष्ठ हैं, केवल उन्हें महल में जाने दो और तुम यहाँ से चले जाओ। तद अनुसार पटिसेन दरवाजे के बाहर ही बैठ गए। अब बुद्ध आसन पर विराजमान हुए। उन्होंने हाथ धोया, लेकिन यह क्या, भिक्षा पात्र लिए पटिसेन का हाथ वहां
उपस्थित था। अब देखिए कि पटिसेन तो बाहर थे और भगवान बुद्ध यह महल के अंदर आसन जमाकर विराजमान हुए। लेकिन एक विचित्र घटना घटी कि पटिसेन का हाथ वहां भगवान बुद्ध का भिक्षा पात्र लिए उपस्थित था। राजा, मंत्रियों तथा अन्य उपस्थित जनों ने यह सब देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बोले, ओह, यह कौन है? यह कौन है? तब तथागत ने उत्तर दिया, यह भिक्षुक पटिसेन है। इसने अभी बोधि प्राप्त की है। मैंने इसे अपना भिक्षा पात्र लेकर पीछे पीछे आने के लिए कहा था, किंतु द्वारपाल ने उसे नहीं आने दिया। तब पटिसेन को भी प्रवेश मिला और वह भी संघ में आ सम्मिलित हुआ। तब राजा प्रसन्नजीत ने बुद्ध से पूछा, मैं सुनता हूं कि इस पटिसेन की कुछ भी योग्यता नहीं है। यह केवल एक ही गाथा जानता है, तो उसे बोधि कैसे प्राप्त हो गई? अब महाराज प्रसन्नजीत के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि बड़े से बड़े ज्ञानी हैं जिन्हें अरहंत पद की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन यह पटिसेन तो केवल एक गाथा ही जानता है, लेकिन फिर भी इसे अरहंत पद की प्राप्ति कैसे हुई? इसीलिए उसने भगवान बुद्ध से यह प्रश्न किया। तथागत ने उत्तर दिया, ज्ञान अधिक न भी हो, सील मुख्य वस्तु है। यह बहुत बड़ी बात है जो हमें समझनी चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि ज्ञान अधिक हो तभी मनुष्य की योग्यता साबित होती है, और यदि ज्ञान अधिक हो तभी मनुष्य अरहंत पद को प्राप्त हो सकता है। ऐसा नहीं है। ज्ञान होना यह आवश्यक है, लेकिन जो मुख्य वस्तु है वह सील है और व्रत है। इस पटिसेन ने एक गाथा के मर्म को अच्छी तरह हृदयंगम कर लिया है। इसका शरीर, वाणी और विचार पूर्ण रूप से शांत हो गए हैं। यदि किसी आदमी के पास ज्ञान अधिक भी हो, किंतु यदि उसका आचरण तद अनुसार नहीं है, तो फिर यह सारा ज्ञान उस आदमी को विनाशमुख होने से नहीं बचा सकता। इसके बाद तथागत ने कहा, चाहे कोई आदमी 1000 गाथाओं का वाचन करे, लेकिन यदि वह उन गाथाओं के अर्थ से अपरिचित है, तो उसका वह वाचन भी एक गाथा के वाचन के समान नहीं, जिसे सुनकर चित्त को शांति प्राप्त हो। बिना समझे हजारों शब्दों के उच्चारण का भी क्या प्रयोजन? लेकिन एक शब्द का सुनना, समझना और तद अनुसार आचरण करना मोक्ष लाभ का कारण हो सकता है। भगवान बुद्ध यहाँ बहुत बड़ी बात हमें समझाते हैं कि यदि मनुष्य चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ का अध्ययन कर ले, चाहे हजारों गाथाओं को याद कर ले, लेकिन यदि वह उसे अपने आचरण में नहीं उतारता, अपने व्यवहार में नहीं लाता, तो यह सारी गाथाएं व्यर्थ हैं। यह सारी शिक्षाएं उसके लिए व्यर्थ हैं और यह सब उसे विनाश मुख के तरफ ले जाती हैं। इसीलिए मनुष्य को एक गाथा ही याद हो, लेकिन वह उसका हृदयंगम करके उसे अपने व्यवहार में लाए, तभी वह धर्म है, तभी वह मुक्ति और मोक्ष का लाभ कर सकता है। बिना व्यवहार में लाए ज्ञान ज्ञान नहीं है। एक आदमी अनेक ग्रंथों का वाचन कर सकता है, लेकिन यदि वह उन्हें समझता नहीं तो उसका वाचन निष्प्रयोजन है। धम्म के एक ही पद को जानना और तद अनुसार चलना मोक्ष का मार्ग है। इन शब्दों को सुनकर उपस्थित 200 भिक्षुक, राजा तथा उसके मंत्रीगण सभी प्रमोदित हुए और सभी ने भगवान बुद्ध और भिक्षुक संघ को साधुवाद दिया। अब
भिक्षुक पटिशेन के लिए किसी के मन में न कोई निंदा थी और न ही भिक्षुक पटिशेन को लोग हंसी का पात्र समझते थे। तो हम लोगों ने आज के इस अध्याय से यह जाना है कि यदि ज्ञान कम हो लेकिन यदि हम शीलों का पालन करते हैं और ज्ञान को अपने व्यवहार में उतारते हैं तभी वह ज्ञान सार्थक है और तभी वह ज्ञान हमारे लिए कल्याणकारी है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।